एक खपरेल घर था और उसके सामने एक तिवारा था। तिवारी में चौकी लग गई, सामने खुला मैदान था। वो खपरेल वाले मकान में सो जाओ, वहीं से निकल के व्यासपीठ पर बैठ के कथा कहो। 8 घंटे कथा रोज होती थी, 4 घंटे सवेरे, 4 घंटे फिर दूसरी बैठक में, 2 बैठक में होती थी। और भगवान की ऐसी विलक्षण लीला हुई वहाँ, कथा मंगलाचरण होती पानी बरसना शुरू, और बैठक की कथा पूरी होती तो पानी बरसना बंद। फिर शाम की कथा होती तो फिर पानी बरसना शुरू। पर श्रोता ऐसे पक्के थे, रोज पानी बरसा, 8 दिन तक झड़ी लगी रही पानी की। ऐसा पानी भी हमने नहीं देखा, ऐसी झड़ी लगी रही पानी की। कथा कहते कहते खूब पानी बरसता। गावड़े के लोग थे, एक एक पीढ़ा लेके आते और छत्ता लेके आते। मैदान में सब पीढ़ा पे बैठ जाते, नीचे से पानी बह रहा है, कुकड़ू बैठ जाते छत्ता ले लेके, सामने छत्ते ही छत्ता दिखते। उसने कहा कि आप एक ही तो कमरे में रहते, उसी में 5-7 मूर्ति हैं और कोई जगह नहीं है, एकांत में तो आप मिलोगे नहीं। मैं थोड़ी दूरी पर एक कोठरी में रहता हूँ, वहाँ आप बिना किसी को बताए अकेले आ जाओ। हमने की प्रयोजन? उसने कहा इतने दिन कथा कहते हो गए, तुमको भगवान का दर्शन हुआ? हमने कहा हमको तो नहीं हुआ। श्रद्धा जरूर है, विश्वास जरूर है कि कलिकाल भगवत साक्षात्कार में बाधक नहीं है। गुरुजनों की शरण में पड़े हैं, भगवान की चर्चा कर रहे हैं। अब भगवान की जब राजी होगी, उनकी इच्छा होगी, हो जाएगा। हमको कोई ज़्यादा जैसी व्याकुलता होना चाहिए वैसी व्याकुलता भी हमारे भीतर नहीं है, साधन भी हमारा नहीं है, इसलिए हम कोई इसके लिए परेशान भी नहीं है। नहीं है तो भाई आप पढ़े लिखे पंडित हो, इतनी अच्छी कथा कहते हो, आपको अनुभूति नहीं हुई? साक्षात परमात्मा का दर्शन कराऊंगा आपको। सवेरे भोर में ठीक 5 बजे एक चद्दर ले आना, एक नारियल ले आना, फूल मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। पैसा ज़्यादा नहीं, 50 रुपया। पर ये बात 97-98 की बात होगी, 1997 या 98 की बात होगी। तो 24-25 साल पहले 50 रुपया भी दक्षिणा तो मानी जाती थी। हमने अपने मन में सोचा, हुआ इतने सस्ते भगवान, एक नारियल और एक गमछा और 50 रुपये में भगवान। जग करके जल्दी संध्या करके किसी को कहा नहीं, मैं धीरे से 50 रुपया झोली में से निकाला, नारियल लिया, एक चद्दर लिया और उस सिद्ध के पास पहुंच गया। उसने पहले तो ब्रह्म ज्ञान का उपदेश किया कि देखो जो तुम कर रहे हो ना, ये कुछ नहीं है। हम चुपचाप सुनते रहे। फिर मैंने कहा कि देर हो रही है, हमको अभी और काम बाकी है हमारा, आप और कुछ आपको कृपा करनी हो तो करो, दर्शन कराओ। वो आँख मूंदो, हमने ठीक है। आँख मूंदी तो उसने ऐसे ऐसे किया। तो ऐसे करने से किसी के भी यहाँ वो शून्य जैसे दिखते ना, कोई भी करो ऐसे करो तो यहाँ शून्य जैसे दिखते हैं, ऐसे देखते हैं कि नहीं? उसने कहा ये बड़ी सूक्ष्म रहस्य की बात है, यही आत्मा है और आत्मा सो परमात्मा। मैंने कहा आपने बहुत बड़ी कृपा की। बोले इससे आगे की बात हम फिर बताएंगे, एकांत में आ जाया करो। बहुत अच्छी बात। 50 रुपया दिए, चद्दर उठाया, नमस्कार किया और फिर ये बात हमने महाराज जी को सुनाई। महाराज जी हमको आत्म साक्षात्कार हो गया। बोले कैसे? ऐसे हुआ। महाराज जी बड़े हंसे। बोले इस मार्ग में ठग बहुत है। गुरुदेव भगवान की वाणी न सुनी होती तो हो सकता बहक जाते।